हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निखिल है और मैं एज अ थर्ड ऑफिसर मर्चेंट नेवी में काम कर रहा हूँ। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि मर्चेंट नेवी क्या है और मर्चेंट नेवी में कैसे ज्वाइन करते हैं। बहुत लोग ज्वाइन भी करना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल जाती है उनको। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मर्चेंट नेवी क्या है और उसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मर्चेंट नेवी है क्या। मर्चेंट नेवी बेसिकली अगर कहना चाहे तो हम कह सकते हैं कि सामान को एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरी जगह शिप के थ्रू ले। सबसे पहले देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है जो कि होनी चाहिए। तो मिनिमम क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो पहले चीज़ आता है एज लिमिट, जो कि आपको 17 to 25 है। दूसरी है क्वालिफिकेशन, 12th। अगर एज ए ऑफिसर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास 12th होना ही चाहिए, जिसमें कि पीसीएम का एवरेज मार्क्स 60% से ज़्यादा होना चाहिए। और इंग्लिश और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। और आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आना चाहिए, आप इंग्लिश में बात कर सको। और जो लोग अपीयर कर रहे हैं, अगर आपने इस बार अपीयर किया होगा तो आप इस बार IMACET दे सकते हैं और आप भी एलिजिबल हो सकते हैं अगर 12th में अपीयर कर रहे हैं तो। या फिर अगर आपने 12th पास कर लिया तो आप भी एलिजिबल हैं। फिजिकल फिटनेस की बात आती है। फिजिकल फिटनेस में यहाँ पे ये है कि आपके कोई डिजीज़ ना हो आपको, और आपके बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही हो। आई साइट, अगर आप डेक ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए। मैं थोड़ा क्वेश्चन देखता हूँ जो कि लोग अक्सर मुझसे पूछा करते हैं या फिर सर्च भी करते हैं। आप देखते होंगे बहुत लोगों को ये जानना होता है कि ये प्राइवेट है और गवर्नमेंट। तो मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि ये एक प्राइवेट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है। फिजिकल फिटनेस, जैसा कि मैंने बताया, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। यहाँ पे आपको कोई दौड़ने को या पुलअप पुशअप्स नहीं मांगता है। और लोग पूछते हैं कि ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है क्या, ग्रेजुएशन चाहिए होता है, तो बिल्कुल नहीं, ग्रेजुएशन नहीं चाहिए होता है। 12th के बाद आप इसमें एंटर कर सकते हैं। इसमें आपको ग्रेजुएशन कराया जाता है, डिप्लोमा कराया जाता है, जो भी है एक बार आप एंटर करेंगे IMACET देने के बाद। उसके बाद लोग पूछते हैं कि मैंने बायो लिया है, कॉमर्स लिया है, बीकॉम कर लिया है, इंजीनियरिंग। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है ये फुलफिल होनी ही चाहिए। अगर आपने बायो ले लिया है तो आपको नहीं होगा, मैथ होना ही चाहिए। दूसरा है कि मैकेनिकल इंजीनियर वाले मोस्टली पूछते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो GME एक कोर्स होता है, जनरल मरीन इंजीनियरिंग, वो करके 1 साल का कोर्स है, वो करके मशीन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर लोग पूछते हैं कि कोर्स फीस क्या है और सैलरीज क्या होती है। मोस्टली मर्चेंट नेवी सैलरीज को देख के अट्रैक्ट होते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि सैलरीज क्या है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। कोर्स फीस में आपको ये जो दिखा रहा हूँ, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज का कोर्स फीस है। मैं प्राइवेट कॉलेज का भी आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे इसमें कि जो पहला मैंने लिखा है मरीन इंजीनियरिंग, जो कि 2,10,000 पर ईयर फीस है गवर्नमेंट कॉलेज में। 4 साल का कोर्स होता है। इसमें आप जब मरीन इंजीनियरिंग करके आते हैं 4 साल का, तो और इसके बाद आप एज ए जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हैं। अगर आपको कंपनी कोई लेती है, आपका कैंपस सिलेक्शन होता है, या फिर आप कोई कंपनी में एंटर करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप एज ए जूनियर इंजीनियर शिप पे जाएंगे और एज ए चीफ इंजीनियर बनते हैं। दूसरा लिखा है BSc नॉटिकल साइंस। ये करने के बाद आप एज ए डेक कैडेट जाते हैं और डेक कैडेट धीरे धीरे प्रमोट होकर कैप्टन बनते हैं। और तीसरा मैंने लिखा है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। डिप्लोमा नॉटिकल साइंस ये 1 साल का कोर्स होता है। इसमें कैंडिडेट्स पहले से स्पॉन्सर्ड होते हैं कंपनी से। पहले उनको कंपनी मिल जाती है, इसके बाद वो पढ़ाई करते हैं 1 साल का, और इसके बाद वो कंपनी 1 साल कंप्लीट होने के बाद वो वापस उन्हें अपनी कंपनी में एज ए कैडेट लेती है और वो स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्स क्लियर करके कैप्टन बनते हैं। GME मैंने अभी बताया था, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए एक कोर्स है, जो कि 1 साल का कोर्स करके एज जूनियर इंजीनियर ही ज्वाइन करते हैं वो भी। GP रेटिंग 6 महीने का कोर्स होता है। ये GP रेटिंग के लिए होता है, जो शिप पे जो बेसिकली एक ऑफिसर होते हैं और रेटिंग एज ए लेबर कह सकते हैं आप। तो बोसन और जो फिटर, ABOS जो बनते हैं वो GP रेटिंग करके जाते हैं। और इसकी फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेज में 1.5 लाख रुपए है 6 महीने की। ETO एक कोर्स होता है जिसमें कि वहाँ पे ना आपका प्रमोशन होता है ना डिमोशन होता है। इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर उनका फिक्स रैंक होता है और उनका कोर्स का फीस 150 to 3 लाख है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या क्या है। सेम सेम है। 4 ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 3 ईयर नॉटिकल BSc, 1 ईयर ग्रेजुएट, डिप्लोमा नॉटिकल साइंस। यहाँ पे 4 to 6 लाख ले लेते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले। बट बेस्ट मेरे मेरे हिसाब से डिप्लोमा नॉटिकल साइंस द बेस्ट
कोर्स फॉर एंटरिंग। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिप्लोमा नॉटिकल साइंस बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी हो जाती है, आपको कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, फिर आप पढ़ाई करते हैं, तो एक तरह से आप सेफ रहते हो, आपका जॉब सिक्योर रहता है। नेक्स्ट है सैलरीज पार्ट देखते हैं। तो सैलरी जनरली मेनली फॉरेन कंपनीज होती है, तो सैलरी जो हमें मिलती है यूएस डॉलर्स में मिलती है। तो आपको पता होगा कि एक यूएस डॉलर का अभी हमारा जो रेट है वो 70 to 75 में फ्लक्चुएट करता रहता है। तो जूनियर इंजीनियर और डेक कैडेट जो होते हैं उनकी सैलरी जो होती है 350 से 1000 यूएसडी होती है। आपको अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई बाई 70 कर लीजिए, अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा। फोर्थ इंजीनियर और थर्ड ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो 2400 से 4200 यूएसडी होती है। थर्ड इंजीनियर या सेकंड ऑफिसर की सैलरी जो होती है 4000 से 500 यूएसडी होती है। सेकंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर की सैलरी जो होती है 5500 से 11000 यूएसडी होती है। चीफ इंजीनियर और कैप्टन की सैलरी जो 8500 से 15000 यूएसडी है। ईटीओ जो मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, उनकी सैलरी 2500 से 4000 यूएसडी है। कहीं कहीं पे आपको ये 7000 तक भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द कंपनी, टाइप ऑफ द शिप। आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अभी भी और भी कोई क्वेश्चन हो या फिर आप जानना चाहते हैं कि IMU CET कैसे क्रैक करें, कैसे अप्लाई करें, कब आता है फॉर्म, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पॉन्सरशिप कैसे लें, या कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस पर एक नया वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।